द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 5D प्रश्न नंबर 2। निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। ये गुणनखंड करना है। इसका प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट है 4x² ऋण 12xy धन 9y²। इसी को 4x⁴ ऋण 12xy धन 9y²। तो इसका अपन को गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड दो विधि है, या तो इसको समूह बना करके, और दूसरा है कि व्यंजक के द्वारा, जो बीजी व्यंजक है या उसका सर्वसमिका के द्वारा उसको कर सकते हैं, सूत्र के द्वारा। तो ये इसको अपन लिख लेते हैं कि 4x² ऋण 12xy धन 9y²। अब इसको इसका किसका रूप देना है अपन को? इसका रूप दे देते हैं सर्वसमिका का। a² ऋण 2ab धन b²। इस रूप में इसको लिख लेते हैं। इस रूप में लिखेंगे तो फिर क्या होगा? जब अपन इस रूप में लिखेंगे तो इसका मान होता है, क्या होता है कि a² ऋण 2ab धन b² बराबर होता है a ऋण b का होल स्क्वायर। a ऋण b का होल स्क्वायर ये होता है। तो इसको अपन को हर प्रश्न के लिए याद कर लेना है। इस चीज को ये दोनों में आएगा कि ये सूत्र होता है कि a² ऋण 2ab धन b² बराबर a ऋण b का होल स्क्वायर होता है। और इसको अपन को ये सभी सवालों में लगेगा। तो इसको फिर से ले लेते हैं अपन, ये वाला जो लिखा है इसको इसी रूप में लिख लेते हैं। तो अपन लिख लेते हैं कि 4x² है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2x⁴। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 x⁴। यहाँ से फिर ऋण 2 और a का मान कितना है? 2x है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x। अब b का मान पता करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं धन b का मान कितना है? 9y² है, तो 9 माने हो जाएगा 3 और y, तो 3y का होल स्क्वायर। तो 3 × 9 और धन y इंटू y का होल स्क्वायर। तो ये अब यानी b का मान हो जाएगा 3y। अब देखो ये इसी के बराबर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अगर अपन इसको थोड़ा सा इसमें कोष्टक में लिखें, इसमें बंद करके, तो ये क्या है? इसी का ही रूप है। क्या है? 4 2 का वर्ग 4 और x का x² ऋण 2 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, x हो जाएगा, और धन 3 × 9 और y²। तो ये क्या है? इसी का ही रूप है ये वाला। तो इसको अपन ने लिख दिया। अब चूंकि ये किस रूप में लिख दिया है? a² ऋण 2ab धन b²। इसका मान होता है, सूत्र में क्या होता है? ये लिखा है a ऋण b का होल स्क्वायर होता है। तो यानी a बराबर कितना है अपना? 2x, a बराबर 2x और b बराबर कितना है? 3y। तो इसी का होल स्क्वायर। तो इसका जो गुणनखंड होगा, यानी कि इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसका गुणनखंड इस वाले सूत्र का प्रयोग करके, ये सूत्र जब प्रयोग करेंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा a ऋण b का होल स्क्वायर। a की जगह पर कितना हो जाएगा? 2x और ऋण कितना? 3y, तो इसका होल स्क्वायर a ऋण b का होल स्क्वायर। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा उत्तर। यानी ये इस रूप में है तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। ये प्रथम विधि हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी? प्रथम विधि। ये सूत्र का प्रयोग करके हो जाएगा। अब दूसरी विधि वही है समूह द्वारा। अगर देख लेते हैं इसका दूसरी विधि क्या कहते हैं? दूसरी विधि अपन को एक ही विधि से लगाना है सवाल। किसी भी एक विधि से सवाल लगाएंगे जो अपन को सरल लगे। तो अगर ये वाली सरल लगती है सूत्र वाली, तो इसको अन्यथा दूसरी समूह विधि वाला है। तो इसको पहले सवाल लिख लेते हैं 4x² ऋण 12xy धन 9y²। ये लिखा हुआ। अब इसको समूह बना लेंगे। ये 12xy को 2 भागों में तोड़ देंगे, यानी यहाँ पर लिख लेंगे 4x⁴ ऋण 6xy और यहाँ पे ऋण 6xy और धन 9y²। इस तरह से लिख दिया अपन ने, मान लीजिए। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, 4 का 2 और 1 x बच जाएगा। और ऋण जब इसका 2xy का अपन इसमें भाग देंगे, 2x का इसमें भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे 6 में, तो आ जाएगा 2 तिहाई 6। x से x कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? y बच जाएगा। अब ऋण का चिन्ह कॉमन लेंगे। ऋण का कॉमन लेके कितना लेंगे? 3। यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 त्रिक में, तो 3 कॉमन है इसमें। 3 कॉमन, तो 3 यहाँ y है, तो 3y कॉमन ले लेंगे। तो कितना बचेगा? 3y। इसमें भाग देंगे तो 3 का भाग देंगे 6 में, तो 2 आ जाएगा, और y का भाग y में, तो y कट जाएगा, x बचेगा। अब ये यहाँ ऋण का चिन्ह को बाहर ले लिया, तो ये धन क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। अब यहाँ 3 का भाग देंगे 9 में, तो 3 त्रिक 9
3 त्रिक 9 और बाई से बाई कट जाएगा, एक बाई कटेगा, एक बाई यहाँ बना रहेगा। अब देखो इधर ये दोनों कॉमन है, 2x ऋण 3 बाई इधर है, 2x ऋण 3 बाई इधर, इसको लिख लेंगे अपन 2x ऋण 3 बाई, ये वाला लिखा अपन ने, ये वाला कॉमन वाला लिखा पहले। फिर अब यहाँ क्या बचा, अंदर क्या बचेगा, ये वाला बचेगा 2x ऋण 3 बाई, ये वाला बचे 2x और ऋण 3 बाई। अब ये दोनों एक से हैं तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, 2x ऋण 3 बाई का घात 2, ये उसका उत्तर हो जाएगा। ये दूसरी विधि है समूह बनाकर। तो इस तरह से एक ये सूत्र से द्वारा और ये दूसरा समूह, इसमें से जो आपको सरल लगे उससे लगा लेना। अब दूसरा अपन सवाल हल करते हैं, ये वाला 9x की घात 2 ऋण 6x धन 1, इसका गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसको भी किस रूप में लिखना है, a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर के रूप में लिखने पर। अब इसको लिखते हैं, देखते हैं, इसको इसका रूप देते हैं। तो अब जब इसका रूप देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसको स्क्वायर में लिखना, तो 3 त्रिक 9 और x हो जाएगा 3, ये वाला हो जाएगा 3 त्रिक 9 x स्क्वायर पे इतना ही हो जाएगा ऋण 2, अब 2 हो जाएगा, a का मान हो जाएगा तुम्हारा 3x, ये आ गया। फिर b का मान अपन को ज्ञात करना है, 1 है, तो यहाँ पे कितना है धन 1 का वर्ग हो जाएगा, तो b का मान 1 ही है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको, ये किसका रूप हो जाएगा, इसका रूप है। तो अपन ने देखा था इसमें सूत्र में, सूत्र क्या होता है, यहाँ पे सूत्र लिख सकते हैं, सूत्र होता है a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर बराबर होता है a ऋण b का होल स्क्वायर, ये a ऋण b का होल स्क्वायर। तो यानी a, अब इसमें लिखें a कितना है 3x ऋण 1, a ऋण b है 1, इसका होल स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। इस तरह से इसको कर लेना है। दूसरी विधि, अब दूसरी विधि क्या है, वही है दूसरी विधि। दूसरी विधि में इसका संबंधन है, तो फिर से लिख लेते हैं हल। एक विधि क्या करना है आपको, जो आपको सरल लगे, 9x स्क्वायर ऋण 6x धन 1। अब इसको दो भाग में तोड़ देंगे अपन, कितना करेंगे, 9x स्क्वायर जब करते हो ऋण 3x और ऋण 3x, ये 6x हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 2 धन 1, ये लिख दिया। अब इसमें से देखो कितना कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3x कॉमन लेते हैं तो उसका इसमें भाग देंगे, तो 3 त्रिक 9, तो 3 आ जाएगा, एक x से x कट जाएगा तो एक x आ जाएगा यहाँ ऋण, अब 3x का भाग इसमें देंगे 3x में तो 1 आ जाएगा, 3x में 3x का भाग देंगे तो 1 कॉमन लिया, या इसको कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया। अब ऋण 1 कॉमन लेंगे यहाँ, अब यहाँ पे देखो ये बराबर है तो इसमें दोनों क्या कॉमन है, ऋण 1, तो यहाँ पे ऋण 1 कॉमन लेंगे तो ये धन का हो जाएगा 3x, और ये धन का है जो तो ऋण का हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 1 गुणे 1 तो 1 बाहर आ जाएगा। अब इसमें देखो ये और ये कॉमन है दोनों में, तो इसको बाहर ले लेंगे, 3x ऋण 1 को बाहर लिया अपन ने, 3x ऋण 1 को बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला 3x बचेगा, और ये ऋण का चिन्ह और 1 बच जाएगा। अब ये दोनों एक से ही है, तो 3x ऋण 1 की घात 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये दूसरी विधि से हो जाएगा। तो इतना ही उत्तर दोनों में आ रहा है, तो जो विधि सरल लगे उससे अपन को इसका हल कर लेना है। अब अपन देखते हैं इसका तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल इसी वाले का। प्रश्न नंबर 3 है, दो प्रश्न का तीसरा पार्ट, 25x की घात 2 ऋण 60x धन 36, इसका अपन को गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, वही क्या करना है, इसको लिख लिया अपन ने 25x की घात 2 ऋण 60x धन 36, ये लिख लिया। अब इसको अपन उसी रूप में लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 5x की घात 2 ऋण 2, फिर यहाँ a का मान कितना आ जाएगा 5x, और b का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, धन 6 का होल स्क्वायर। अब ये किस रूप में हो जाएगा, अब यहाँ लिख देंगे कि यह है a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर के रूप का है। अतः सूत्र a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर बराबर a ऋण b का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, a ऋण b का होल स्क्वायर। ये इस प्रकार का, देखो ये 6 पंचे 30, 3 दूनी 60, तो ये 60 हो गया, ये 6 का स्क्वायर तो इस रूप का है, तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो अतः गुणनखंड क्या हो जाएगा, अतः गुणनखंड जो होगा तो वो कैसे हो जाएगा, a ऋण b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसमें a का मान कितना है 5x ऋण 6
का होल स्क्वायर, ए ऋण बी का होल स्क्वायर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा, पहली विधि में यही आएगा। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा, ये पहली विधि में। और दूसरी विधि में सेकेंड मेथड या दूसरी विधि में वही है जो अभी अपन ने किया था। कैसा, इसको लिख लिया कि 25 x की घात 2 ऋण 60x सवाल लिख रहे हैं 60x धन 36, ये लिखा हुआ। तो अब इसको क्या करेंगे अपन, इसको दो भागों में बांट देंगे 60 को, कोई दो भागों में। तो उसको देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 25 x की घात 2 ऋण 30x और ऋण 30 को 60 को ऋण 30 धन 36, ये लिखिए। अब इसमें कितना कॉमन हो जाएगा, ये देखो, इसमें 5 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 5 का भाग चला जाएगा, तो 5 कॉमन हो जाएगा, 5 और x कॉमन हो जाएगा। तो 5 का भाग देंगे इसमें, तो 55 25 5 बचेगा। फिर ये x स्क्वायर है तो x का भाग देंगे तो 1x बच जाएगा अंदर। ऋण 30x में 5x का भाग देंगे, 30x में कॉमन लेते हैं, उसका मतलब होता है कि इसमें भाग देना है इसका। तो यहाँ पे भाग दिया, 25x स्क्वायर में भाग दिया, जैसे अपन ने जितना कॉमन लिया तो उसका भाग देते हैं 5x, तो x स्क्वायर से x करें 5 ये हो जाएगा, 5x बचेगा 5 और ये x बचेगा। इसी प्रकार से 30x में भाग देंगे, 30x में जितना कॉमन लिया उसका भाग x से x कर दिया, 5 छक्का 30, तो केवल 6 बचेगा, तो ऋण का 6 बच जाएगा। अब ऋण का चिन्ह यहाँ कॉमन लेंगे, ऋण का कितना लेंगे, अब यहाँ 6 है, 36 का 6 छंग 36 और 6 पंचे 30, तो 6 का भाग दोनों में जाएगा, तो 6 कॉमन लेंगे। तो 6 का जब भाग देंगे तो 30x में 6 का भाग देंगे, तो 6 पंचे 30 5 और ये x जो का चिन्ह लिखा रहेगा। अब ये ऋण का चिन्ह कॉमन ले लिया, इसलिए धन वाला चिन्ह ऋण हो जाएगा। अब 36 में 6 का भाग देंगे तो 6 ही आएगा, 6 संग 36। अब देखो ये दोनों में कॉमन है ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x ऋण 6, ये हो जाएगा, अंदर बचेगा ये वाला 5x और ऋण 6, ये वाला 5x ऋण 6। अब ये दोनों एक से हैं, इसकी दोनों की वर्ग कर देंगे, 5x ऋण 6 की घात 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। या तो ये सूत्र से याद करो या इससे हल करो, जिससे सरल लगे तो वो दोनों चाहिए। अब इसके बाद अपन को करना है आगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है, 49 चौथा 49x स्क्वायर ऋण 56x धन 16, इसको लिख लेते हैं 49x स्क्वायर ऋण 56x धन 16। तो अब देखो इसको भी उसी रूप में लिख लेते हैं, ये क्या है 7 का वर्ग है, ये x का वर्ग है, तो 7x स्क्वायर ऋण 2, अभी a का मान हो जाएगा 7x और b का मान ये देखें, इसको क्या का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है पूरा, तो b का मान हो जाएगा 4। अब इसको देख लेते हैं कि इतना आ रहा कि नहीं आ रहा, 7 को 28 28 दूनी 56, ये सही है। अब इसके बाद धन ये हो जाएगा 4 का वर्ग, तो अब यहाँ लिख लेंगे कि यह है a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर के रूप का है। अतः सूत्र a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर बराबर a ऋण b स्क्वायर का प्रयोग करने पर अब इसका प्रयोग करेंगे तो इस तरफ का जो पार्ट है वो क्या है, a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर के रूप का है, तो उस तरफ वाला कितना हो जाएगा, a ऋण b का होल स्क्वायर, यानी इसमें क्या हो जाएगा, इसका 7x ऋण 4, 7x a हो गया और ये b 4 हो गया, इसका होल स्क्वायर, a ऋण b का होल स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा पहली विधि में। और दूसरी विधि में क्या करेंगे अपन, दूसरी विधि में इस तरह से रहेगा क्या कि 49x की घात 2 ऋण 56x धन 16, ये लिखा हुआ है। तो अपन इसको दो भागों में बांट लेंगे, तो ये हो जाएगा 49x की घात 2 ऋण 56 को 28x और ऋण 28x धन 16, इस तरह से लिखिए। अब इसमें 7 का भाग चला जाता है दोनों, 7 7 49 7 चौको 28, तो 7 कॉमन ले लेंगे, 7 दिया कॉमन और x कॉमन लिया। अब इसका भाग दिया 49x में 7x का, तो 7 7 अंदर क्या बचेगा, 7 7 7 7 हो जाएगा और एक x बच जाएगा। इसमें भी 28x में 7x का भाग देंगे, x को कट जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, 7 चौको 28, 4 बार आ जाएगा।
ऋण का चिन्ह कॉमन लेंगे। अब इसमें कितना लेंगे 4, इसमें 16, 4 चौको 16, 4 का भाग जाएगा तो यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो 4 7 28 तो 7 बार जाएगा और x जो करते हुए जाएगा। ऋण का चिन्ह या ऋण का चिन्ह लिया तो यहाँ पे धन वाला ऋण हो जाए तो यहाँ पे 4 का भाग देंगे 16 में तो 4 आ जाएगा इस तरह से। अब देखो ये वाली ये दोनों कॉमन है इसमें तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे कॉमन 7x ऋण 4। अब क्या बचा ये वाला बचा 7x ऋण ये वाला 4 बचा तो इस तरह। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन यहाँ से अपना बराबर का निशान लगा सकते थे तो ये हो जाएगा 7x ऋण 4 की होल स्क्वायर या वर्ग। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा गुणनखंड का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों सवाल हो गए। अब अपन देखते हैं इसका 5वां नंबर सवाल और ये प्रश्नावली का अंतिम सवाल भी। तो 5वें नंबर के सवाल में क्या दिया हुआ है x स्क्वायर ऋण 12x बाई धन 36 बाई स्क्वायर। ये a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर। तो इसको इसी रूप में लिख लेते हैं। अब देखते हैं इसको लिख लेते हैं। सब प्रश्न को लिखा x स्क्वायर ऋण 12x बाई धन 36 बाई की घात 2। अब इसको कैसे लिख लेते हैं x की घात 2 ऋण 2 और 2 के बाद a क्या है इसमें x है और b क्या है देखो 36 बाई स्क्वायर है तो 36 किसका वर्ग है 36 से वर्ग 6 का 6 छंग 36 6 गुणे 6 6 छंग 36 और बाई स्क्वायर किसका वर्ग है बाई का वर्ग तो a b हो गया और धन b स्क्वायर मान हो जाएगा 6 बाई का होल स्क्वायर 6 छंग 36 बाई स्क्वायर सी के रूप में। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि यह है व्यंजक व्यंजक भी लिख सकते हैं। यह है व्यंजक a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर के रूप का है इसके रूप का है। तो अब इसमें सूत्र वही वाला अतः a स्क्वायर ऋण 2ab ऋण धन b स्क्वायर बराबर a ऋण b का होल स्क्वायर का प्रयोग करने पर अब इसका प्रयोग कर दिया तो इसमें इसका बराबर किसके होता है a ऋण b का तो इसका ये बराबर काय को हो जाएगा x a का मान है x और b का मान है 6 बाई और ऋण का चिन्ह सूत्र बाई। ये इसका उत्तर हो जाएगा गुणनखंड का। ये प्रथम विधि हो जाएगी। उसी प्रकार से अपन चाहे तो इसके दूसरी विधि में कर सकते हैं सेकंड मेथड या दूसरी विधि से वही समूहन विधि। कौन सी विधि है समूहन विधि। सब सवाल लिख लिया अपन ने x स्क्वायर ऋण 12x बाई धन 36 बाई की घात 2। अब इसको समूहन कर लिया। समूह माने दो ग्रुप में बांट दिया x स्क्वायर ऋण 6x बाई 12 को और ऋण 6x बाई ऋण 6x बाई ऋण 6x बाई हो जाएगा 12 तो ये हो जाएगा 36 बाई की घात 2। अब इसमें देखो क्या कॉमन है दोनों में x कॉमन है। क्या कॉमन है x बाहर ले दिया तो एक x बचाया। अब इसमें 6x बाई में x का भाग दे दिया तो क्या बचेगा 6 बचेगा और बाई बचेगा x से x कट जाएगा। अब ऋण का चिन्ह लगाया। अब इसमें 6 का भाग 6 छंग 36 है तो 6 कॉमन हो जाएगा और बाई है यहाँ पे 2 है बाई की घात 2 तो एक बाई भी कॉमन हो जाएगा। तो अंदर क्या बच जाएगा 6 यहाँ पे क्या बच जाएगा केवल x बचेगा। 6x बाई में 6 बाई का भाग देंगे 6x बाई में 6 बाई का भाग तो केवल x बचेगा 6 से 6 कट जाएगा बाई बाई। अब ये ऋण का चिन्ह है तो कॉमन लिया अपन ने तो ये वाला धन है तो ऋण हो जाएगा तो 6 का भाग देंगे 36 में तो 6 आएगा और बाई का भाग देंगे तो बाई स्क्वायर से केवल बाई बच जाएगा। अभी दोनों एक से हो गए ये वाला कॉमन हो जाएगा x ऋण 6 बाई ये कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचेगा ये वाला x बचेगा ये वाला चिन्ह ऋण का और ये वाला 6 बाई तो ये हो गया। अब ये दोनों एक से हैं तो इसका हो जाएगा x ऋण 6 बाई का होल स्क्वायर या वर्ग। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्नावली या अभ्यास 5D का प्रश्न दूसरा पूरा हो गया। अब अपन करेंगे अगली अभ्यास 5E। देखते हैं अभ्यास 5E। अगला अभ्यास है 5E। उसका प्रश्न है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। तो पहला प्रश्न है a की घात 2 ऋण 4 a की घात 2 ऋण 4 का अपन को गुणनखंड करना है। ये पहला प्रश्न है तो इसको अपन क्या कर लेते हैं a की घात 2 ऋण 4 लिख लेते हैं। प्रश्न को लिख लिया। अब इसमें क्या है सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर होता है a धन b और कोष्टक a ऋण b। इस तरह से होता है a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर होता है a धन b और a ऋण b। इसी का प्रयोग करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे। तो अपन इसको लिख लेते हैं a की घात 2 ऋण ये 2 को 4 को क्या लिखेंगे 2 की घात 2 a स्क्वायर ऋण और
4 को लिख दिया 2 की घात 2। तो अब इसमें ये सूत्र का प्रयोग कर देंगे। तो क्या लिख लेंगे, a धन b, यानी a धन 2 और a ऋण 2, ये सूत्र का प्रयोग करने पर ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये इस तरह से है, बस केवल इतना इसको सरल तरीके से इतना कर दे। इसी प्रकार से इसको करना है। अपन ने इसको सवाल लिख लिया पहले, हल फिर हल लिखा, हल लिखने के बाद सवाल लिखा a स्क्वायर ऋण 49 b की घात 2। अब इसको क्या लिख लिया, a की घात 2 यानी a का वर्ग ऋण, यहाँ पे लिखा 7, 49 7 और b की घात 2, यानी a और b के वर्ग लिख दिया। अब अपन ने सूत्र लिख लिया, इसमें सूत्र होता है a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर होता है a धन b और कोष्टक a ऋण b, इस तरह से होता है। अब इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर है ऋण b स्क्वायर, a बराबर है a और b बराबर है 7b। तो अब इसका प्रयोग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा a धन b लिखेंगे तो a धन 7b, a धन 7b, b का मान है 7b और कोष्टक लगाएंगे ये वाला, a का मान लिखेंगे तो a है और ऋण का, यहाँ ऋण का चिन्ह a ऋण b, एक बार है धन का चिन्ह एक बार है ऋण का चिन्ह, तो a धन b और a ऋण 7b, ये इसका उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इतना सरल है सवाल। इसी प्रकार से इसको आगे करते हैं, तीसरे नंबर को हल। इसमें सवाल लिख लेते हैं x की घात 3 ऋण 121x। अब इसमें क्या करते हैं, गुणनखंड करना। तो इसमें x की घात 3 है तो इसको क्या है, 1x पहले ले लेते हैं बाहर, 1x बाहर ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1x की घात 2 बचेगा, गुणा रहता है घात का तो एक घात चला गया, ऋण 121 हो जाएगा और ये वाला जो x है ये बाहर आ गया। अब इसको उसी रूप में लिख लेंगे, x ये हो जाएगा और इसका हो जाएगा x की घात 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ऋण ये किसका वर्ग है, 121, 121 है 11 का वर्ग, 11 गुणे 11 करते हैं तो 121 आ जाता है। तो इसको लिख सकते हैं 11 का वर्ग और ये वाला बड़ा कोष्टक लगा दिया। अब देखते हैं a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। तो अपन सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं, सूत्र होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, इसका गुणनखंड होता है a धन b और कोष्टक a ऋण b, ये होता है। इसका प्रयोग कर देंगे तो देखो ये x तो का तो लिखा रहेगा इसमें। अब जो a स्क्वायर है, एक a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, a स्क्वायर इसको अंदर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, a छोटा कोष्टक लगाया a धन b, तो a माने हो जाएगा x और धन b माने 11, फिर दूसरा छोटा कोष्टक लगाया a माने हो जाएगा x और ऋण का चिन्ह b माने 11, ये इस तरह से ये बड़ा कोष्टक यहाँ लगा दिए। अब यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, इसको अच्छे से लिख लें, एक x बाहर हो जाएगा, ये बड़ा कोष्टक हटा देते हैं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, तो x धन 11 तो ये वाला हो जाएगा x ऋण 11, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। इस तरह से ये 3 प्रश्न हो जाएंगे। अब अपन करते हैं इसका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न अपन यहाँ कर लेते हैं, ये जगह खाली है यहाँ पे कर लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, इससे देख लेते हैं, 1 मिनट में आ जाएगा। 4 a की घात 2, 4 a की घात 2 ऋण 9/4 a की घात 2, इस तरह से है ये प्रश्न है। ये 4 a की घात 2 ऋण 9/4 a की घात 2। अब इसको अपन को उसी रूप में लिख लेना है, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। अब देखो a क्या है, ये तो 2a का होल स्क्वायर है, ऋण ये कितना है 3/2a, 3/2a, 3/2a और इसका ऊपर होल स्क्वायर लगा दें तो क्या हो जाएगा, 2 का बार करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 का बार a स्क्वायर, ऋण का चिन्ह का 3 का बार करेंगे तो 9 आ जाएगा और फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर होगा, तो इसी के बराबर है। अब इसमें उसी सूत्र को लगा देना है। कौन सा सूत्र लगाना है, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर होता है a धन b और a ऋण b, इस सूत्र का प्रयोग करने पर, इसका सूत्र का प्रयोग करने पर तो क्या हो जाएगा, अब ये है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, तो इसका मान कितना हो जाएगा a धन b और a ऋण b। तो a का मान है 2a और धन का चिन्ह, b का मान है 3/2a, तो एक गुणनखंड इसका ये हो गया। दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 2a ऋण 3/2a, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये इसका गुणनखंड हो जाएगा या इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। इस प्रकार से चौथा सवाल हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका 5वां सवाल, यहाँ पे ले लेते हैं 5वां सवाल, यहाँ पे 5वां सवाल ले लेते हैं। 5वें सवाल को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 5वें सवाल में लिखा हुआ है 18x की घात 2, 18/x की घात 2, 18/x की घात 2 ऋण
9 2x² बटे 9, फिर है 2x की घात 2 बटे 9। इस तरह से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इस तरह से लिखा हुआ है। ये प्रश्न ये लिखा हुआ है 18 बटे x की घात 2 ऋण 2x की घात 2 बटे 9। तो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, 2 इधर है 18, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले क्या किया अपन ने, 2 को कॉमन ले लिया ऊपर, यहाँ हल कर लिया, यहाँ हल लिख लिया, हल लिखा जैसे मान लीजिए अपन ने। तो पहले सवाल ही लिख लेते हैं पूरा। क्या सवाल लिख लिया अपन ने, 18 बटे x² ऋण 2x की घात 2 बटे 9। अब इसको क्या करें, ऊपर इसमें इसको क्या है, 9 दूनी 18, ये कहता है 9 दूनी, तो 2 कॉमन ले लिया अपन ने बाहर, 2 सबसे पहले बाहर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये जो बचेगा नीचे 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 नाम 18, 9 बचेगा, 9 बटे x², 9 बटे x² बचा, ऋण का चिन्ह। अब 2 बाहर, तो यहाँ कितना बचेगा, x की घात 2 बटे 9, ये बच जाएगा। अब इसको a² और b² के रूप में लिख लेने पर अब आगे देखते हैं इसको क्या करेंगे अपन, 2 और कोष्टक ये है, इसको कर लेंगे 3 बटे x का होल स्क्वायर, 3 3 9 और x की घात 2, तो ये x की घात। अब इसी प्रकार से ऋण का चिन्ह लगा है, x बटे 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x बटे 3 का होल स्क्वायर, ये वाला कोष्टक। ये x की घात 2 है, तो x की घात 2 और 3 लिखा, 3 की घात 2 तो 9 हो जाएगा। अब इसी रूप में हो जाएगा। अब यही सूत्र का प्रयोग कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग कर देंगे, तो a धन b और a धन b, a² ये है और ऋण b², तो ये हो जाएगा। इसका सूत्र का प्रयोग करने पर 2 कोष्टक, ये वाला कोष्टक लगाए, तो a धन b यानी 3 बटे x धन x बटे 3, a धन b कोष्टक a ऋण b माने 3 बटे x ऋण x बटे 3, ये वाला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक लग गया। इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अभी बड़ा कोष्टक हटा दें तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2 कोष्टक 3 बटे x धन x बटे 3, एक ये, और कोष्टक 3 बटे x ऋण x बटे 3, ये इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इसमें उसी सूत्र का प्रयोग कर दिया गया है। अब अपन आगे करते हैं 6वां प्रश्न। यहाँ पे आ जाता है 6वां प्रश्न, इसी का 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न लिख लेते हैं। ये प्रश्न देख लीजिए, समझ में आए क्या होगा। क्या है इसमें, 18 बटे x² ऋण 2x² बटे 9, ये है। अब इसमें क्या है कि चूंकि इसको a² और b² के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे क्या है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है और ना ये 18 किसी का स्क्वायर है, इसलिए अपन को इसको स्क्वायर के रूप में, तो इसमें से कॉमन ले लेना। ये क्या है, 9 2 का गुणा 9 से, तो 2 नाम 18, तो 18 अगर 9 हो जाएगा तो 9 वर्ग हो जाएगा 3 का, ये x² हो जाएगा तो x का वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको अपन ने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 नाम 18, तो ये जो का जो यहाँ अंदर गुणा हो जाएगा तो 2x² हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये बचा 9 बटे x², तो ये हो जाएगा 3 बटे x का होल स्क्वायर, तो बचा यहाँ x² बटे 9 यानी x बटे 3 का होल स्क्वायर। तो a बराबर हो जाएगा 3 बटे x और b बराबर हो जाएगा x बटे 3। तो इस प्रकार से a धन b और a ऋण b, तो इसके गुणनखंड हो जाएगी। और 2 ये पहले से था, इसमें 2 कॉमन का, तो पूरा टोटल गुणनखंड इसका कितना हो जाएगा उत्तर में, 2 कोष्टक 3 बटे x धन x बटे 3 कोष्टक 3 बटे x ऋण x बटे 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं अगला सवाल 6वां नंबर का। 6वें प्रश्न में लिखा हुआ है a ऋण b का होल स्क्वायर ऋण c का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा हुआ है a ऋण b का होल स्क्वायर, ये एक था, और ऋण c का स्क्वायर, यानी इसको मिला के ये पूरा a है, a ऋण b² बराबर a है और ये c² बराबर b है। तो इसको ये वाले सूत्र का प्रयोग कर देने पर क्या है कि a² ऋण b² बराबर होता है a धन b और a ऋण b का प्रयोग करने पर कैसे कैसे प्रयोग करेंगे, ये वाला यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से कि a ऋण b का होल स्क्वायर, यानी ये पूरा मिला के हो जाएगा a² और ऋण c² यानी इसमें यहाँ पे अगर अपन चाहें यहाँ से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख दें कि इसमें जो दिया है कि a ऋण b बराबर है a के और c बराबर है b के, c बराबर है b के, तो ये a² है ऋण b², तो सूत्र का प्रयोग कर दिया तो क्या हो जाएगा a धन b माने कितना है, a का मान है a ऋण b, ये a है, और धन b माने धन का मान c हो जाएगा, ये हो जाएगा।
और दूसरा कोष्टक लगाया ए, तो ए का मान है ए ऋण बी, है ना, और फिर ऋण का चिन्ह लगेगा और बी का मान है सी। इस तरह से इसका ये गुणनखंड हो जाएगा, ए ऋण बी धन सी और ए ऋण बी धन सी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो इसमें क्या है, ए ऋण बी का मान है ए के बराबर और जो सी का मान है बी के बराबर, यानी जहां ये वाले सूत्र में ए की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, ए ऋण बी लिखेंगे। ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ये इस ए की जगह पर लिखा हुआ है ए ऋण बी और ये बी की जगह पर लिखा हुआ है सी। इसी प्रकार से ये कोष्टक लगा है ये वाला, यहाँ ए वाले ए के स्थान पे लिखा हुआ है ए ऋण बी, क्योंकि इसमें इसको ए ऋण बी को ए माना है और इसको बी माना है। तो अब इस तरह से ऋण का चिन्ह ये वाला है और बी की जगह पे लिखा है सी, तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा यही गुणनखंड हो, ए ऋण बी धन सी और ए ऋण बी ऋण सी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद।